जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि रोमानिया का वर्क परमिट किस तरह से अप्लाई किया जाए और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं रोमानिया के वर्क परमिट के लिए। बहुत से लोग जो हैं काफ़ी देर से सवाल करते हैं कि रोमानिया का वर्क वीज़ा हम लोग कैसे अप्लाई करें, उसको अप्लाई करने के कौन-कौन से तरीक़ाकार हैं। इंडिया से काफ़ी कॉल्स आती हैं, इंडिया वाले पूछते हैं, इंडिया वाले भाई पूछते हैं कि इंडिया से वर्क परमिट अप्लाई करने का क्या तरीका है, रोमानिया का वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, मैं आपको तफ़सील से बताता हूँ कि हम लोग रोमानिया का वर्क परमिट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जी, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि रोमानिया एक यूरोप में साउथ ईस्टर्न कंट्री है। इसकी आबादी जो है ना 20 मिलियन है। जब रोमानिया जो है ना यूरोपीय यूनियन में दाखिल हुआ, यूरोपीय यूनियन में जब ये एंटर हुआ, तो तब इनके जो है ना काफ़ी सारे लोग, तकरीबन सभी लोग जो है ना जॉब्स के लिए, सभी अपना काम करने के लिए यूरोप में शेंजन कंट्रीज़ में एंटर हो गए। इस वजह से रोमानिया में अपना काम के लिए बंदों की बहुत ज़रूरत है। रोमानिया में बहुत से अपना स्किल वर्कर की ज़रूरत है। रोमानिया को बहुत लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि काम करने वाले जो इनकी अपनी आवाम है वो तकरीबन 75% सारी जो है ना शेंजन में है और उधर जाके जॉब्स कर रहे हैं। जी, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि रोमानिया की एम्बेसी जो है ना वो पाकिस्तान में भी मौजूद है, इंडिया में भी मौजूद है। और ये आप 120 इसकी फ़ीस है, 120 यूएस डॉलर, जो 120 यूएस डॉलर के बदले ये आप लोगों को वर्क परमिट दे देती है। अब वर्क परमिट लेने का तरीका ये है कि अगर आप लोगों को वर्क परमिट चाहिए, सबसे पहले आप लोग ये देखें कि आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार जो रोमानिया में है, रोमानिया में ऑलरेडी जॉब कर रहा है, आप उसको बोल के भी अपना वर्क परमिट का अरेंज करवा सकते हैं। या आप ऑनलाइन सर्च करें, इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाके रोमानिया वर्क परमिट लिखें आपको रोमानिया में कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा जो आपको वर्क परमिट देगा। रोमानिया से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आपको वर्क परमिट चाहिए और जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ये चीज़ें आपको चाहिए और साथ में कंपनी की डिटेल चाहिए और आपकी जो भी जॉब है वो जॉब की डिटेल चाहिए कि ये जॉब है हमारे पास, हम इस बंदे को ये जॉब देना चाहते हैं। तो आप वो डॉक्यूमेंट सारे वो आप उसको पासपोर्ट की कॉपी अपनी भेजें, अपनी आईडी कार्ड की कॉपी भेजें और अपनी 2 तस्वीरें भेजें। वो आपके यहाँ पे आपका वर्क परमिट वहाँ पे अप्लाई करवा देगा। जब वो वर्क परमिट उधर से 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, वो मिनिस्ट्री में उधर पेपर जमा करवाने पड़ते हैं। वो फॉरेन अफेयर में उधर पेपर जमा करवाता है बंदा, उसको वर्क परमिट जो है ना तकरीबन 1 से 2 वीक में, 3 वीक में ना वर्क परमिट मिल जाता है। वो वर्क परमिट आपको भेजेगा, आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा और आपकी जॉब की तफसील आपको भेजेगा। ये चीज़ें आपको भेजेगा। आपने यही चीज़ें लेके, जो चीज़ें आपको आती हैं वहाँ से, आप वो चीज़ें लेके आप अपनी एम्बेसी में चले जाएँ। एम्बेसी में जाके $120 फ़ीस दें। वो तकरीबन 2 मंथ लगेंगे इस प्रोसेस को। 2 मंथ बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा, रोमानिया का वर्क परमिट। रोमानिया का वर्क परमिट जब इंडिया से इशू होगा या पाकिस्तान से इशू होगा, ये 3 माह का वर्क परमिट होगा। 3 माह का वीज़ा होगा आपका। जब आप लोग जाते हैं, रोमानिया पहुंचते हैं, रोमानिया पहुंच के उधर बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स बैठे हैं वहाँ पे। आप लोगों को जो चीज़ें, जो वर्क परमिट आपका जो आपको रोमानिया से आया था वो, और अपने साथ आपका पासपोर्ट, आपने वो जाके रोमानिया जब आप पहुंचते हैं, क्योंकि आपने जाना है 3 माह वाले वीज़े पे, आप 3 मंथ वाले वीज़े पर रोमानिया में एंटर होंगे। उधर पहुंच के आपको देने पड़ेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, जाके किसी भी लॉयर को कि ये जी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप हमें जो है ना वीज़ा लगा दें। वो आपके डॉक्यूमेंट्स सारे लेगा, डॉक्यूमेंट्स लेके सारे उधर इमिग्रेशन के ऑफिस में आपकी फ़ाइल जमा करवा देगा। उधर से आपके वो काम पे डिपेंड करता है कि आपका काम किस तरीके का है, किस अपना कौन सी कैटेगरी में आपको डाला हुआ है आपके एम्प्लॉय ने। उस तरह से अगर आपका कम से कम आपको 1 साल का वर्क परमिट वहाँ पे लगेगा, स्टिकर आपके पासपोर्ट के ऊपर। अगर आपका कोई जॉब स्किल वर्कर है कोई, तो फिर आपको वर्क परमिट मिलेगा 2 साल का। इसके अलावा ये तो है जी, आप पाकिस्तान में बैठ के वर्क परमिट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जी आप जब पहुँचते हैं, जब आप रोमानिया में पहुँचते हैं, रोमानिया में पहुँच के आप किस तरीके से वर्क परमिट ले सकते हैं। आप लोग अगर टूरिस्ट वीज़े पर रोमानिया में पहुँचते हैं, रोमानिया जाते हैं, जाके आप कोई भी उधर पहुँच के भी आप कोई भी एम्प्लॉय ढूंढ लें,
ढूंढ के आप उससे वर्क परमिट निकलवाएं, अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट लें और अपने काम की डिटेल लें। ये चीज़ें आप लेके अपना सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लगा के, टूरिस्ट वीज़ा, अपना पासपोर्ट और वो कॉपी उसकी करवानी है जो आप जिस वीज़े पे आप रोमानिया में एंटर हुए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने किसी वकील को देने हैं। वो वकील आपके बिहाफ पे जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा, आपका वर्क परमिट जाके जमा करवाएगा। वो तकरीबन 2 से 3 वीक में आपका वर्क परमिट जो है ना निकल आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोमानिया में आप लोग काम करके कितनी सैलरी ले सकते हैं, क्या आप काम, कौन सा काम आप करेंगे और आपकी कितनी सैलरी होगी। जी, रोमानिया में आप अगर काम काम करते हैं, कहीं होटल में वेटर लग जाते हैं, या आप किसी भी अपना छोटे मोटे काम में, मतलब कि कोई स्किल वर्कर नहीं है ना, आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, आपको कोई छोटी मोटी जॉब मिलती है, तकरीबन आप 6 से 800 डॉलर जो है ना वो तकरीबन आप महीने के कमा सकते हैं। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, कोई आपने आईटी की है, आप इंजीनियर हैं, आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आपने कोई भी अपना स्किल वर्क है आपके पास कोई भी स्किल है, तो आपको तकरीबन 1500 डॉलर से लेके 2000 डॉलर तक जो है ना रोमानिया में सैलरी मिल सकती है। क्योंकि रोमानिया में जॉब की काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी बंदों की ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि सभी लोग वहाँ के चले गए हैं। आप लोग रोमानिया में रह के, आप वर्क परमिट करके, वर्क परमिट पे आप रह के ना आप अपना अकाउंट ओपन करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह बनाएं। आप ये यूक्रेन वगैरह, रशिया वगैरह ये 1-2 विज़िट करें, और उसके बाद आप अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं रोमानिया से किसी भी शेंजन कंट्री का, आपको इजी अच्छे तरीके से, आपको आसानी के साथ जो है ना आप शेंजन में भी मूव हो सकते हैं। जी, ये रोमानिया का वर्क परमिट की तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया।